सुप्रभातम। आज इस कालांश में मैं अपने द्वादश वर्ग के छात्रों का अभिवादन करता हूँ। आज हम लोग प्रथम पाठ अनुशासनम यह देखेंगे। अनुशासनम शब्द अनु उपसर्ग शास धातु और ल्युट प्रत्यय से बना है। अनुशासनम का अर्थ होता है शासन के पश्चात, शासन के अनुसार, अर्थात शासन के द्वारा, विधि के द्वारा प्राप्त नियमों के अनुसार आचरण करना अनुशासन है। यह पाठ तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि यह उपनिषद क्या है। तो उपनिषद शब्द उपनिषद से बना है, जिसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी शिक्षा प्राप्ति के लिए। तो गुरु के समीप शिष्य अपने शंकाओं को लेकर उपस्थित होते थे और ब्रह्म जिज्ञासा को गुरु शांत करते थे। आज हम इस अनुशासन पाठ में देखते हैं कि गुरु वेदों का ज्ञान देकर और फिर किस प्रकार सरल और सहज रूप से उन्होंने अनुशासन अर्थात जीवन जीने की पद्धति को अपने शिष्यों को बताया। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, वेदम मनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अर्थात वेद को अनुच्य पढ़ाकर, आचार्य अन्तेवासिनम अपने शिष्यों को अनुशास्ति अनुशासित करते हैं। सत्यम वद सत्य बोलो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात् मा अर्थात स्वाध्याय से मत, प्रमदः आलस्य करो, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। आचार्याय आचार्य के लिए प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य के लिए प्रिय धन को लाकर, प्रजातंतुम अपने कुल की परंपरा को माँ व्यवच्छेद से ही मत तोड़ो। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य मत करो, सत्यात् जुड़ना, सत्यान्न। धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्मात् न अर्थात धर्म से भी प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। प्रमदितव्यम शब्द प्रमद और तव्यत प्रत्यय से बना है। कुशलान्न प्रमदितव्यम अर्थात अपनी कुशलता से भी प्रमाद मत करो, अर्थात हमेशा कुशलता पूर्वक आचरण करो। भूत्यै अर्थात ऐश्वर्य के लिए, धन संपदा के लिए। धन संपदा भी जीवन जीने के साधन हैं, इसलिए प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने के लिए इस धन संपदा के लिए भी न प्रमदितव्यम, आलस्य मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन इन दोनों से प्रमाद मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम, देवता और पिता के कार्यों से न प्रमदितव्यम, आलस्य मत करो। मातृदेवो भव, माता देवता है ऐसा समझने वाले भव हो जाओ। पितृदेवो भव, पिता को देवता समझने वाले हो जाओ। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता समझने वाले हो वो। अतिथि देवो भव, और अतिथि को देवता समझने वाले बनो। यानी जुड़ अनवद्यानि अर्थात जो प्रशंसनीय कार्य हैं, कर्माणि कार्य हैं, तानि उन्हें सेवितव्यानि आचरण करना चाहिए, नो इतराणि दूसरे को नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि और जो हमारे प्रमुख रोल मॉडल हैं
अर्थात हमारे जो आदर्श चरित्र हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उन्हें ही तुझे उपासना करनी चाहिए, उन्हीं की तरह तुम्हें आचरण करना चाहिए। नो इतराणि, दूसरे को नहीं। अथ फिर यदि ते कर्म विचिकित्सा, तुझे कर्म में कोई संदेह, अपने कार्यों में किसी तरह का संदेह, वा अथवा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, या आचरण में किसी तरह का संदेह हो जाए तो तुझे क्या करना चाहिए? तो बताते हैं कि ये तत्र ब्राह्मणः, जो वहाँ आपके समीप ब्राह्मणः, ब्राह्मणः से तात्पर्य ब्रह्म जानन्ति ते, जो ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात जो तत्व को जानते हैं, जो रहस्य को जानते हैं, ऐसे सम्मर्शिनः, विचार विमर्श करने वाले हैं, युक्तः, ज्ञानी हैं, आयुक्तः, उन्हें स्वतंत्र फैसला, स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हें स्वतंत्र निर्णय, वे स्वतंत्र निर्णय लेने योग्य हैं। अलुक्षः न लुक्षः, अर्थात जो कठोर नहीं हैं, जो एकदम कोमल स्वभाव के हैं। धर्म कामः स्युः, और धर्म में जिनकी इच्छा आकांक्षा सन्निहित है। यथा ते तत्र वर्तेरन्, जिस प्रकार वे वहाँ आचरण करें, अर्थात उस संदर्भ में वे जैसा आचरण करें, अर्थात आपके संदेह को वे जिस प्रकार समाधान करें, आपके संदेह को जिस प्रकार वे निराकृत करें, तथा तत्र वर्तेथः, वैसे ही आपको आचरण करना चाहिए। एषः आदेशः, विसर्ग का लोप हुआ है, एषः जोड़ आदेशः, एष आदेशः, यही आदेश है। एषः उपदेशः, यही उपदेश है। एषा, यही वेदोपनिषद, वेद और उपनिषद का यही ज्ञान है। एतत् अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, अर्थात जीवन इसी प्रकार जीने चाहिए। एवं च एतत् उपास्यम, और इसी प्रकार हमें आचरण करना चाहिए, जो हमारे लिए प्रशंसनीय हो, ऐसा आचरण करना चाहिए।